जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रियल वे पे। तो आइए आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्लास 3 स्टार्ट करने वाले हैं। वो क्वेश्चन आज कराएंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जा भी सकते हैं। तो आइए उस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन क्या है? 6300 को एक्स वाई जेड के बीच इस प्रकार बांटा जाता है। एक्स वाई बराबर 7 5 और वाई जेड बराबर 4 3 होता है, तो वाई का मान क्या होगा? मेरे प्यारे दोस्त, एक्स वाई और जेड क्या है? 7 और 5 है, यहाँ 4 और 3 है। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है? वाई है। एक्स वाई और जेड दोनों में कॉमन वाई, तो वाई को हम बीच में रखेंगे। जो दोनों में कॉमन रहेगा उसको बीच में रखा जाता है। आपका आंसर आसानी से निकलेगा। देखिए 7 है तो 7 रख दीजिए एक्स के पास, 5 है 5 रख दीजिए, यहाँ पे 4 है 4 रख दीजिए, और यहाँ पर 3 है तो 3 रख दीजिए। जिसके बगल में जगह खाली है उसको लिख दीजिए। इसके बगल में क्या है? 4 4 4 लिख दिए। 4 के बगल में जगह खाली था, 4 को ही लिखना है। आप ऐसे भी कर सकते थे, इसको गुना यहां लिखते, इसको गुना यहां लिखते, फिर इसका गुना यहां लिखते, ऐसे आपका काम हो जाता। लेकिन कंफ्यूजन ना रहे तो हम ऐसे लिखकर गुना करेंगे, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। 5 तिहाई 15, 4 पच्चे 20, 7 चौक 28। हमें क्या मिल गया? एक्स वाई जेड का मान मिल गया। हमसे पूछा जा रहा है y बराबर बता दीजिए कितना होगा। लेकिन यहाँ पे इन तीनों को एक्स वाई जेड को 6300 के बीच, देखिए तो इतना को जोड़ेंगे तो 63 होगा। 63 को 6300 के बीच बांटा गया, तो एक का वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या मान मिल जाएगा? 20 का। अगर y का मान पता करना होगा तो y का, z का, x का, किसी भी से x y z में से किसी का भी मान पता कर सकते हैं। तो एक का मान क्या होगा? 63 को 63 से कट जाएगा तो 1 बराबर क्या होगा? 1 और 2 0, यानी कि 1 बराबर 100। तो बताइए यहाँ पर y का मान कितना है? 20। 1 बराबर 100 तो 20 बराबर कितना? 2000। हमारा आंसर क्या होगा? 2000। बिल्कुल समझ में आया होगा आपको। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो को देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। हमने क्या किया? एक्स वाई जेड 7 5, यहाँ पर 4 3, 7 5 4 3 दिया हुआ है। जिसके बगल में जगह खाली उसी को बैठाया। 4 के बगल में 4, 5 के बगल में 5, इनका कर दिया गुना, इन तीनों को जोड़ा, एक का मान मिला हमको। एक का मान कितना? 100। तो 20 का मान पूछा जा रहा है, तो 2000 हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुपात 16 अनुपात 19 के प्रत्येक हिस्से में से क्या घटाया जाए कि यह अनुपात 7 अनुपात 6 हो जाए? क्या बोल रहा है? 16 माइनस एक्स और यहाँ 19 माइनस एक्स, इनमें से क्या घटा दे कि 7 और 6 हो जाए? 7 अनुपात 6, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अनुपात का मतलब बटा, बिल्कुल। तो आइए क्या घटाएं, इनको कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। 16 छक 96, माइनस है तो माइनस 6x। इसके बाद 19 सत्ते कितना होता है? 33 है, 133, माइनस है तो माइनस 7x। अब एक जाति वाला को एक साइड कर लो आप, यानी कि x वाला को x तरफ, यानी कि यहां पर माइनस 6x, माइनस है तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 7x 133, और इधर प्लस में है तो क्या हो जाएगा? माइनस में,
यहाँ पर x बच जाएगा, प्लस में से माइनस गया, प्लस में x, और यहाँ प्लस में से माइनस गया, तो क्या होगा, 13 में से 6 गया 7, 12 में से 9 गया 3, x बराबर कितना आएगा 37। हमारा आंसर कितना हुआ 37। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था और एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था, एसएससी CHSL, बिल्कुल 2020 का क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18,144 रुपए को बिल्कुल ABC 3 व्यक्तियों में 3, 5, 8 के अनुपात में विभाजित करने पर B को प्राप्त धनराशि A की तुलना में कितनी अधिक होगी। ABC कितना है दोस्तों, A, B और C, 3, 5 और 8 है। 3, 5 और 8, B को प्राप्त धनराशि A की तुलना में, B को प्राप्त धनराशि A की तुलना में कितनी अधिक मिलेगी। 18,144, इनको जोड़ेंगे कितना आएगा, 5 और 3, 8, 8, 16, और कितना B को A की तुलना में कितना अधिक मिल रहा है, 2 अधिक मिल रहा है। बस इसको कर लीजिए आप सॉल्व। 2 से 16 को 8 बार में, 8 से इनको काटिए, 8 दूना 16, 4 बचा, फिर 8 दूना 16, कितना बचा, 5 बचा, 8 छक 48, और यहाँ फिर कितना बच गया 6, तो 8 अट्ठाई कितना होता है 64। अब कट गया, हमारा आंसर क्या हुआ 268, यही हमारा आंसर है। बिल्कुल प्यारा सा पूछा हुआ क्वेश्चन 2020, ये भी 2020 CHSL SSC CHSL में पूछा गया क्वेश्चन, आपको शायद समझ में आ गया होगा। बस इसको कुछ नहीं करना था, B को धनराशि A की तुलना में कितनी अधिक मिली, तो 2 अधिक, यानी कि 2 से हम मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10, 12 और 15। 10, 12, 15 का चतुर्था अनुपाती, बिल्कुल चौथा अनुपात बताना है। चतुर्था अनुपाती देखिए 10, 12 और यहाँ पे दिया हुआ है समानुपात पूछा जा रहा है 15, और यहाँ x मान लीजिए। इसको कुछ नहीं करना, ये भी पूछा हुआ सवाल है। देखिए क्या करना है, इनर इनर का गुना और आउटर आउटर, बिल्कुल साइड साइड बोल लीजिए। इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा 10x, और 12 और 15 में गुना करोगे तो क्या होगा 12 25 60, 12 का 12, अब 12 और 6 कितना होता है, तो आप बोलेंगे 18। इनको काट लीजिए, 1 0 से 1 0 कट गया, यानी कि x बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया 18। तो हमारा 18 ही आंसर होगा, चतुर्था अनुपात क्या होगा 18 होगा। बिल्कुल बहुत ही मस्त सवाल, और ये भी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर दोस्त आपको नहीं विश्वास है तो जाके गूगल पे सर्च मार के देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 संख्याओं का अनुपात 3, 4, 5 है और उनका लसा 1800 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। 3 संख्या है, क्या है, पहला 3, 4 और 5, इनका लसा निकाल लीजिए। लसा आप निकालोगे, अगर 2 संख्या क्या है, इसमें 2 संख्या ओड है, प्राइम है और ओड है, तो ये एक इवन रह के कुछ नहीं करने वाला, इनका कर लो गुना। 3 चौका 12 और 12 पचे 60, इसका लसा क्या होगा 60, और हमसे क्या बोला जा रहा है, लसा कितना है 1800। 1800, अब इनको काट लो आप, 1 का मान मिल जाएगा। 1 0 से 1 0 और 6 तिया 18, 3 और 0 जो बच गया यहां उतार लो। 1 बराबर क्या हुआ, 1 बराबर 30। हमसे पूछा जा रहा है क्या, हमसे पूछा जा रहा है दूसरी संख्या का मान बताओ।
दूसरी संख्या क्या है मेरे दोस्त? दूसरी संख्या यहाँ पे 4 है, यानी कि 4 से गुना कर दोगे तो 4 तिहाई 12 और 1 0 है, तो दूसरी संख्या क्या मिल गया हमें? 120। यही हमारा आंसर है। बिल्कुल जो भी क्वेश्चन करा रहा हूं, ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ है और पूछा जा सकता है। क्वेश्चन इसी टाइप से होगा, नंबर चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन का मेथड बनाने का यही रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3600 की धनराशि सीमा, कोमल, रीता में इस प्रकार बांटी गई कि सीमा और कोमल के हिस्से का अनुपात 1.5:2 है तथा कोमल और रीता के हिस्से का अनुपात 2:2.5 है, तो रीता का हिस्सा बताइए। सीमा, कोमल और रीता, बिल्कुल S, K और R। सीमा, कोमल और रीता तीन है। यहाँ पे 1.5 किसका है? सीमा का, 1.5:2 कोमल का 2, बिल्कुल, और 2:2.5 बिल्कुल कोमल और रीता। कोमल का 2:2.5 और कुछ करना नहीं है। जिसके बगल में जो जगह खाली उसी को बैठा दो, इसके बगल में 2 को बैठा दो, और आप 2 में 2.5 से गुना करोगे, क्या होगा? 5 होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 में 2 से गुना करोगे 4 होगा, और यहाँ पर 2.5, 1.5 दूना 3 होता है, तो 3 होगा। और यहाँ क्या बोल रहा है? 3600 को इनको जोड़ोगे कितना होगा टोटल का मान? यहाँ पे 4 और 3 7 और 5 12 होता है, टोटल 12। और यहाँ बोला जा रहा है कितना है? 3600। 3600 तो 12 तिहाई 36, यानी कि 1 का मान कितना? 1 का मान 300। तो हमसे किसका मान पूछा जा रहा है? रीता का हिस्सा बताइए। रीता कितना है? 5। 1 का मान 300, तो रीता का मान कितना मेरे दोस्त? 300 इंटू 5, 5 तिहाई 15, यानी कि रीता का हिस्सा कितना होगा? 1500। बिल्कुल यही हमारा आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है, इस टाइप से पूछा भी जा सकता है, तो आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 65% अधिक है, तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? 25% और 65% अधिक है, मतलब पहली संख्या क्या है मेरे दोस्त? तीसरी संख्या से, तीसरी, दूसरी और पहली। ये 100 है, तो ये क्या है? 165, तो ये क्या है? 125, यानी कि 100 से अधिक है। क्या है? दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या से 60, 25 और 65% है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से, बिल्कुल तीसरी संख्या से कितना? 165, 125, अधिक मतलब 100 में जोड़ दीजिए, तो क्या इनका रेशियो, इनका और इनका रेशियो क्या होगा? इनको आप छोड़ दीजिए, केवल देखने के लिए लिखा गया। इनको अब काट लीजिएगा तो क्या होगा? एक नंबर से कट जाएगा, तो बिल्कुल कट जाएगा। ये 5 से, 5 दूना 10 बचा, 5 पच्चे 25, ये 25 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है मेरे दोस्त? 5 तिहाई 15 और फिर कितना? 3 से कट जाएगा। कट गया, एक ही नंबर से दोनों कट गया तो काट लिए, और इनका केवल रेशियो पूछा जा रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 25:33, यानी कि 25:33 हमारा आंसर है। तो चलिए आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं चौथा नंबर रेशियो क्लास में। केवल वही क्वेश्चन होगा जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो जाके देख सकते हो किसी भी वेबसाइट पे या किसी भी बुक में, नया बुक होगा
तो आपके पास देख लीजिएगा, उसमें मेंशन जरूर होगा। ये सारे के सारे सवाल 2020 CHSL में पूछे गए सवाल थे और भी किसी एग्जाम में पूछे गए होंगे, लेकिन ये पूछा हुआ सवाल था और इसी मेथड पे और पूछा जा सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से अपने नोटबुक में जरूर छाप छाप के और बनाएंगे। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।